हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, आज जो हमारे मेन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज, हम उनकी फ़ीस की बात करने वाले हैं कि किस कॉलेज में हमारी कितनी फ़ीस है। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमें बताया जाएगा कि अभी फ़िलहाल जो इस बार करंट रिजर्वेशन लागू हुई है उसके बाद किस कॉलेज में कितने परसेंट तक और कहाँ तक हम सीटों की एक्सपेक्टेशन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करेंगे वन बाय वन स्टेट वाइज। तो देखिए, सबसे ऊपर जो हमारे पास लिस्ट में है वो आपको नज़र आ रहा होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात वो करेगा सबसे पहले। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ये वेबसाइट कौन सी, तो nmc.org है। ईजिली एसेसिबल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, 100% ऑथेंटिक है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड में ये आप देखेंगे ऊपर जो कॉलम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो ये जो सबसे ऊपर कॉलम होगा उसमें मेडिकल कॉलेज का नेम होगा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके साथ मैनेजमेंट क्या है, कॉलेज की गवर्नमेंट है, कौन से ईयर में इंस्पेक्शन हुआ, एनुअली कितनी सीटें लेता है, स्टेट ऑफ MCI रिकॉग्निशन, 100 सीट्स की रिकॉग्निशन उसको मिली हुई है, डेट ऑफ LOP, ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि ये कब से कॉलेज जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में ओपन हुआ था, उसकी बात अभी हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होगी अंडमान एंड निकोबार की बात। अंडमान निकोबार आइलैंड में जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे 100 सीटें हैं। तो अब जनरल रूल क्या है भाई, जो हमें याद रखना चाहिए। जनरल रूल बहुत ही सिंपल है। जनरली रूल से जो इस बार 2021 में आपके लिए लागू होगा रूल, वो रूल बहुत सिंपल है कि ऑल इंडिया कोटा में जनरल जो कैटेगरी होगी उसके लिए 40% सीटें रिजर्व होंगी, और इस 100 में से 15% सीटें होंगी ऑल इंडिया कोटा में। यानी कि 15 सीटें किस में होंगी, ऑल इंडिया कोटा में। तो ऑल इंडिया कोटा में कितनी परसेंट सीटें हो गई, 15 सीट्स। और इन 15 सीट्स में से 2021 में जनरल के पास जाएंगी 40% सीट्स, इस 15 का 40%, 40% ऑफ 15 करीब करीब 5 से 6 सीटें। OBC पहले सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगता था, इस बार जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में भी लग रहा है, तो 27% के करीब। EWS करीब करीब 10%, 10% ऑफ 15, 1.5, एक सीट के आसपास। SC 15%, और ST की सीटें होंगी 7.5%। ST की सीटें कितनी होंगी बेटा, 7.5 या 50% या 40.50% जो होता है वो जैसे जनरली जनरल का होता है। तो ये जो सीटें होंगी हमारी इस बार, सीट मैट्रिक्स अगर आप बात करते हैं तो कुछ इस हिसाब से होने वाला है हमारे अंडमान निकोबार के कॉलेज का। तो ये हमें एक जनरली आइडिया होना चाहिए कि इसी बेसिस पर हमें सभी कॉलेजेस की सीटें निकालनी है ना, कि भाई कितने परसेंट क्या है, परसेंटेज के हिसाब से हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा कि कितनी कितने सीटें होंगी। ठीक है, तो 2 सीट्स, 3 सीट्स, एक आधी सीट ऊपर नीचे इसमें हो सकती है, पर जनरली सीट ऐसे ही आएगी। अब अगर इस कॉलेज के जो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड का कॉलेज हमें दिख रहा है, उसकी अगर हम फीस की बात करें, पोर्ट ब्लेयर में जो हमारा कॉलेज है, तो इसकी फीस होगी करीब करीब इस कॉलेज की फी होगी करीब करीब 1.2 lakhs पर ईयर। कितनी फीस होगी बेटा इसकी, करीब करीब 1.2 lakhs पर ईयर जो होगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो हमारा कॉलेज है उसकी फीस स्ट्रक्चर होगी। और इसके अंदर अगर आपके पास 100 ही सीटें हैं तो 15% सीटों में से, जैसे अभी हमने बताया भी था कि 6 जनरल की सीटें हो जाएंगी, EWS 10% है तो करीब करीब 2 सीटें EWS की भी हो जाएंगी। यानी इसको आप निकालोगे तो 6 के करीब ये आ जाएगी, EWS की 2 आ जाएगी, और बाकी भी आप कुछ इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है सबसे पहले हमारी बात कर ली अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर क्या सीट मैट्रिक्स होने वाला है। इसी तरीके से वन बाय वन हम आपके लिए हर स्टेट का जो कॉलेज है उसका सीट मैट्रिक्स क्या होगा और ट्यूशन फीस क्या होगी, उसकी बात हम वन बाय वन आपके साथ
करते रहेंगे और साथ ही में पूरे सभी स्टेट्स की जब पूरी हो जाएगी तो फिर हम आपके पास कट ऑफ की वीडियोस भी लेकर आएंगे।